नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हम श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों के सार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 7वें अध्याय को, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, उसके सार को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जानते हैं इस अध्याय में मुख्य बिंदु क्या है, इसके पहले संक्षिप्त सार को जानते हैं और फिर इसके श्लोकों के माध्यम से इसके ज्ञान को विस्तारित करेंगे हम। तो 7वें अध्याय में योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद कोई भी ऐसा ज्ञान शेष नहीं बचता जिसे जानना जरूरी हो। माने इस ज्ञान को जान लिया, मतलब ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज या कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा हम गति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम चीजों के यथार्थ स्वरूप को जान पाते हैं। विज्ञान दो शब्दों में प्रयोग होता है। एक तो उसको हम कहें तर्कपूर्ण बात है, यानी कि लॉजिकल कोई बात है, फैक्टफुल बात है, या दूसरा आप योग के क्षेत्र में विज्ञान को एक ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अनुभव के माध्यम से कोई चीज जानी जाती है और अनुभव प्रैक्टिशनर को ही होता है। तो यहाँ योगीराज श्री कृष्ण ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, इसीलिए वो योगी है। तो योग की प्रैक्टिस करके वो योगेश्वर बने हैं, योगी बने हैं। तो उनको पता है इस बात का, तो वो अपने विज्ञान यानी कि अपने अनुभव के माध्यम से भी इन बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तभी कहा कि इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं बचता है। इस अध्याय में कुल 30 श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें परब्रह्मा की मुख्य 8 प्रकार की प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं और जो 3 हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार, इनका वर्णन किया गया है। इसे प्रकृति की अपरा श्रेणी कहा गया है। इसमें प्रकृति की परा श्रेणी का भी वर्णन किया गया है। अपरा को निम्न व परा को उच्च श्रेणी में रखा गया है। साथ ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आधार भी अपरा व परा प्रकृति को ही माना गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भक्त के 4 प्रकारों का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे भक्ति योग की बात करें तो इसमें भक्ति योग का भी पुट है, क्योंकि भक्त के प्रकारों की चर्चा यहाँ पे की गई है। भक्ति के सभी प्रकारों की बात तो पूरी गीता में की गई है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर भक्त के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार का भक्त किस कैटेगरी का है और सबसे उपयुक्त भक्त कौन सा है या सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, उन सब की बात यहाँ पे की गई है। गीता के अनुसार इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो 4 कैटेगरी की है। कहा चतुर्विधा भजन्ते मा जनः सुकृतनो अर्जुन है, अर्थात 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इन सभी भक्तों में सबसे प्रिय जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रियो ही ज्ञानीन, यानी कि जो ज्ञानी जो भक्त है वो सबसे प्रिय भक्त है। इसके साथ ही वह आर्त भक्त को सबसे निकृष्ट भक्त मानते हैं। जो कैटेगरी है, या कहें कि प्रारंभिक है या सबसे कहें कि निम्न स्तर का जो भक्त है वो आर्त होता है। आर्त में क्या क्वालिटी होती है, अर्थार्थी में क्या होती है, जिज्ञासु में क्या होती है और ज्ञानी में क्या होती है, इन सबको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक से लेते हैं। मय असक्तना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय अशंशय समग्रम मां यथा जायसी तच्छृणुयु जानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्षयामे अशेषतः यज्जात्वा नेह भूयो अत्यत जात्वा अव्यम विशेष्यते। ये 2 श्लोकों के माध्यम से बात जो कही गई है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से इंट्रोडक्शन भी है और इस अध्याय की उपयोगिता को भी यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, हे पार्थ, मैया आसक्तना, मुझ में अपने चित्त को आसक्त रखने वाला, मदाश्रय है, मेरे ऊपर आश्रित होकर, योग युंजनम, योग साधना का अभ्यास करने से, समग्रम, संपूर्ण रूप से, माम, मुझे, यथा, इस प्रकार, असंशयम, संदेह से रहित होकर, जैसी जान पाओगे, तच्छृणुयु, उसे सुनो। जिस चीज को तुम जान पाओगे उसको यहां सुनने का प्रयास करो। इसके बाद कहा सविज्ञानम, सविज्ञानम का मतलब विज्ञान से युक्त, यानी कि तर्कपूर्ण या फिर अनुभव से युक्त, उसे हम सविज्ञानम कहेंगे। इदम जानम, यह जान, ते, तुम्हें, अहम, मैं, अशेषतः, संपूर्ण रूप से, वक्षयामी, कहूंगा, यत, जिसे, जात्वा, जानकर, इह, इस लोक अर्थात संसार में, भूयः, दोबारा से, अन्यत, और कुछ, जात्वम, जानने योग्य, न अविशेषते, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो दोनों श्लोकों के माध्यम से कहा
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें मेरे अंदर पूरी श्रद्धा रखते हुए मुझ में आसक्त हो जाओ। जिस योग विधि का अभ्यास करके तुम बिना किसी संदेह के संपूर्ण रूप से जान पाओगे, अब उसे सुनो। मतलब बिना किसी संदेह के कोई डाउट तुम्हारा नहीं बचेगा। इसके लिए तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ और मुझ में आसक्त हो जाओ। अब यहाँ कहेंगे आसक्त प्रभु में क्यों होना है? क्योंकि दो चीजें यहाँ पे मुख्य रूप से जानने योग्य हैं। एक तो भक्ति कभी भी ईश्वर के अतिरिक्त किसी की हमें नहीं करनी चाहिए, और एक आसक्त बिना प्रभु के यानी कि ईश्वर के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए। दो बातें यदि हम जान लेते हैं तो बहुत सारे हमारे भ्रम हैं, बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आज एक व्यक्ति विशेष की भी पूजा कर रहे हैं, आज गुरुओं की भी पूजा हो रही है, जीवित व्यक्तियों की पूजा हो रही है, जड़ चीजों की पूजा हो रही है। वो सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं। जो जिस विद्या से पढ़ करके आया है या जिस संप्रदाय से आता है या जिस भी विचार से वो आता है, उसी विचार का वो पालन करता है। मुझे लग रहा है कि हमें अपने हर विचार को एनालाइज करना चाहिए, अपने हर विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि कहीं हम गलत राह पे तो नहीं है। हमें अपने आप को रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को रीचेक हमें करते रहना चाहिए। तो बार बार गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार से जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, जो भूतों को भजते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, जो पितरों को भजते हैं यानी कि उनकी पूजा उपासना करते हैं वो अपने पितृलोक में चले जाते हैं। तो ऐसे ही कहा कि जो व्यक्ति मुझे भजता है वो मुझ में प्राप्त होता है। और जीवन का पुरुषार्थ क्या है? जीवन का यदि हम पुरुषार्थ चतुष्टय की हम बात करें तो पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या कहा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म यानी कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अर्थ की उत्पत्ति करनी है, उस अर्थ की उत्पत्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और उन कामनाओं के माध्यम की पूर्ति करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। एक सिंपल सा एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे दिया है। लेकिन हम मोक्ष को कब प्राप्त होंगे? जब हम ईश्वर के प्रणिधान होंगे, ईश्वर में आसक्त होंगे, ईश्वर को प्राप्त होंगे। लेकिन जब देवताओं को प्राप्त होंगे तो क्या ईश्वर को प्राप्त होंगे? नहीं। यदि भूतों को प्राप्त होंगे तो क्या ईश्वर को प्राप्त होंगे? नहीं। यदि हम पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों को प्राप्त होंगे, क्या ईश्वर को प्राप्त होंगे? नहीं। क्योंकि हम पितरों की पूजा करके पितरों को और देवताओं की पूजा करके देवताओं को, भूतों की पूजा करके भूतों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसलिए आसक्त भी होना है तो भी प्रभु में, और यदि उपासना करनी है, स्तुति करनी है, वंदना करनी है, वो भी ईश्वर की होनी चाहिए। गुरुओं की, व्यक्ति विशेष की, विद्वान व्यक्तियों की, आचार्यों की, माता की, पिता की, अपने पूर्वजों की, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन व्यक्ति विशेष की पूजा कहीं ना कहीं आपको आपके पुरुषार्थ चतुष्टय के मार्ग से भटकाने का काम करती है। इसलिए आसक्त होना और पूजा करना केवल ईश्वर के ही के प्रति करना चाहिए हमें। अब आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस ज्ञान को संपूर्ण विज्ञान के साथ कहूंगा अथवा बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें इस संसार में अन्य कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, बार बार इस तरह के शब्दों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में होता है। योग दर्शन में कहें, हठ प्रदीपिका में कहें, घृण संहिता में कहें, तो बार बार इन शब्दों का प्रयोग होता है कि इस आसन को कर लोगे, इस प्राणायाम को कर लोगे, इस विद्या को कर लोगे, इस मुद्रा का अभ्यास कर लोगे, या इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास कर लोगे, या इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास कर लोगे तो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसलिए कही गई हैं, आप ये ना समझें कि इतनी सारी चीजें कही हैं तो फिर यदि एक चीज से समाधान हो रहा है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं बचती, तो फिर बार बार और चीजों की बात यहाँ क्यों कही? देखिए, हर व्यक्ति का अपनी प्रकृति होती है, अपनी बुद्धि होती है, अपना उसका स्तर होता है। सब व्यक्ति बहुत गूढ़ बातों को नहीं समझ पाते, बार बार रिपीटेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सरल चीज को समझ सकते हैं, बहुत सारे कठिन चीज को समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को कोई चीज, जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं भक्ति के मार्ग पे चलूं या मैं फिर ज्ञान के मार्ग पे चलूं। हो सकता है मुझे अष्टांग मार्ग अच्छा लगे, हो सकता है मुझे ईश्वर प्रणिधान का मार्ग अच्छा लगे केवल, हो सकता है मेरे पुराने संस्कार इतने प्रबल हों कि मैं केवल ईश्वर प्रणिधान से मुक्ति प्राप्त कर लूं। हो सकता है कि मैं अभ्यास और वैराग्य का पालन करके भी मैं अपने आप को समाधिस्थ कर लूं।
हो सकता है कि मैं क्रिया योग का पालन करके भी अपने आप को समाधिस्थ कर लूं। हो सकता है कि मैं कर्म योग में ही इतना अनुरक्त हो जाऊं कि कर्म में इतनी निष्ठा मैं रख दूं कि मेरा हर काम निष्काम हो जाए। और जब व्यक्ति का हर काम निष्काम हो जाएगा तो देखिए, काम जब निष्काम हो जाता है, कोई भी कर्म आपका निष्कर्म भाव से करते हैं, अनासक्त भाव से करते हैं, सकाम हट जाता है, वहां से निष्काम जब आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो वर्तमान में कोई भी आप काम कर रहे हैं वो आपका क्रियमान कर्म होता है, यानी कि जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो क्रियमान कर्म यदि आसक्ति से परिपूर्ण है तो आपके संचित होगा, आपके कर्म संचित हो जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ आपको हिस्सा यहां मिलेगा, कुछ आगे मिलेगा, यानी कि उसका कुछ हिस्सा आपका डिपॉजिट हो जाएगा जो आपको प्रारब्ध के रूप में आगे मिलना है। और यदि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं तो मेरा जो संचित है वो मेरा यहीं की यहीं कंप्लीट हो रहा है, उसका कोई संचित नहीं हो रहा। जो क्रियमान है वो उसका संचित कुछ नहीं हो रहा। अब संचित नहीं हो रहा कोई कर्म तो प्रारब्ध में नहीं मिलेगा। अब संचित ना होने का मतलब है प्रारब्ध ना होना, और प्रारब्ध नहीं है तो जन्म किस लिए होगा। तो इसलिए सकाम कर्म ना करके हम निष्काम कर्म करते। तो हो सकता है मैं केवल कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहूं, ये मेरा अपना मानना है। मीरा ने, कबीर ने, इन सब ने भक्ति योग से प्राप्त किया। अनेकों लोग हैं जिन्होंने हठ योग से प्राप्त किया, राजयोग से प्राप्त किया, मंत्र योग से प्राप्त किया, लय योग से प्राप्त किया। अनेकों अनेक मार्ग हैं, जिस व्यक्ति को जो सुगम लगता है उस पे आप जा सकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में आने के अनेकों मार्ग हैं। जल मार्ग से नहीं आ सकते, सॉरी, आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं, हाईवे से आ सकते हैं, अप्रोच रोड से आ सकते हैं। चारों दिशाओं से दिल्ली कनेक्ट है। आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं, आप गाड़ी में भी आ सकते हैं, आप ट्रेन में भी आ सकते हैं। अनेकों मार्ग से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है वो हमें देखना है। तो मोक्ष प्राप्ति का जब उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो अनेकों ऐसे मार्ग हमें परमात्मा या योगी या विद्वान या हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए इन चीजों की बार बार पुनरावृत्ति होती है कि उसको जानने के बाद अन्य आवश्यकता नहीं बचेगी, उसको करने के बाद कुछ शेष नहीं बचेगा, उसको जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि अगले अध्याय में फिर ऐसी कोई बात कही है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। ये हमारी जान की हम कहें कि जिसको हम कहें कि हमारा जो नॉलेज है वो इतना रिच है, इतनी उसमें सारगर्भिता है कि उसमें अनेकों अनेक मार्ग भरे पड़े हैं कि जिसको जो सुगम लगे, जिसको जो सूट करे वो उसको यूज कर सकता है। तो इसलिए बार बार इन चीजों का प्रयोग होता है। तो इन चीजों से ये समझने की, ये मानने की भूल ना करें कि यदि यहाँ पे कह दिया कि उसको जानने के बाद अन्य की आवश्यकता नहीं बचेगी तो फिर अगला अध्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी, या पहले वाले अध्यायों की क्या आवश्यकता थी, इसको पहले भी कह सकते थे। सब कुछ सिस्टमेटिक यहाँ पे चलता है। तीसरा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिददति सिद्धये यातमापि सिद्धानाम कश्चन मा वेति तत्वतः। क्या अर्थ है? सहस्त्रेषु, सहस्त्रों यानी हजारों, मनुष्याणाम मनुष्यों में, कश्चित कोई, सिद्धये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यतति प्रयास करता है, यततामपि सिद्धानाम सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले भी, माम मुझे, कश्चित कोई ही, तत्वत वास्तविक रूप से, वेति ही जानता है। इस श्लोक में बहुत अच्छी बात कही गई है जिसको मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। कहा कि हजारों मनुष्यों में से एक विरला अर्थात एकाध ही सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। आज आप जितने भी लोग हैं आप उनसे बात करके देख लीजिए। आप पूछिए कि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? पता है मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। वो इस जन्म मृत्यु और जो हमारा जो पृथ्वी लोक है, जो मृत्यु लोक है, उसमें इतने आसक्त हो गए हैं, दुखी हैं, हजारों दुख हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार जन्म लेना ही चाहते, मरना नहीं चाहते। बीमार होके भी जीना चाहें तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मरने से वो बहुत डरते हैं। तो इसलिए हमारी जो रज प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए यहां कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही, एकाध ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। उन सिद्धि प्राप्ति का प्रयास करने वालों में से कोई विरला ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। यहां और बात कही, मान लीजिए हजारों लोग हैं, 10,000 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ऐसे ही 10-10 हजार लोगों की हम बात करें
कि 10,000 लोग दिल्ली में हैं और 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति ने प्रयास करना शुरू किया। हरियाणा से 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति ने प्रयास किया। ऐसे यूपी, उत्तराखंड, जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों से एक एक व्यक्ति ने, प्रति 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्ति का, सिद्धि प्राप्ति करने का प्रयास किया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, उस मार्ग पर चले। तो इन सब को मिला करके इनकी भी जो हजारों की जो संख्या हो जाएगी, उनमें से भी कोई एक या कोई विरला ही है जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। अब इसको सरल भाषा में उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हर साल हमारी जो इंडियन आर्मी है उसमें लोग भर्ती होते हैं एनडीए के थ्रू, तो लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं उसमें, और लेफ्टिनेंट भर्ती होकर के वो अपना ऑफिसर जो ज्वाइन करता है तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट की पोस्ट वो होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर बनते हैं, मेजर के बाद फिर वो मेजर के बाद ब्रिगेडियर, कर्नल बनते हैं, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बनते हैं, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल बनते हैं, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, और उसके बाद जो फुल फ्लेज जो आर्मी चीफ होता है जिसको हम जनरल कहते हैं वो बनते हैं। वो एक बनेगा हर साल। मुझे एग्जैक्ट संख्या में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यदि हर साल यदि 300 यदि लेफ्टिनेंट भी भर्ती होते हैं या 300 कैडेट हैं जो एनडीए पास करके अपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे 2 साल में कितने 600 लोग हो गए। उन 600 लोगों में से 2 साल के जो बैच होता है, क्योंकि लगभग जो आर्मी चीफ का कार्यकाल होता है 2 साल के आसपास होता है, 2-2.5 का, तो जो 600 लोग हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया, उन 600 लोगों में से एक व्यक्ति आर्मी चीफ बनेगा। हो सकता कोई कैप्टन बन के रिटायरमेंट ले ले, कोई मेजर से आ जाए, कोई कर्नल बन के आ जाए, कोई ब्रिगेडियर के ऊपर चला जाए। तो ऐसे जाते जाते आगे देखेंगे तो सेम रैंक है, सेम उनका ज्वाइनिंग टाइम है, सेम बैच है, लेकिन आर्मी चीफ तो एक ही बनेगा। तो उसके लिए लेफ्टिनेंट बनने के लिए हर साल लाखों लोग प्रयास करते हैं, लाखों युवा जो +2 के बाद आते हैं और अपना एनडीए को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, उसका रिटन एग्जाम देते हैं, उसका प्रैक्टिकल होता है, उसका बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो लाखों लोगों ने प्रयास किया और 300 लोग उसमें भर्ती हो पाए। तो लाखों लोगों में से 300 लोग ही वहां सफलता प्राप्त कर पाए, और 300 में से आप देखेंगे कि जो 2 साल की मैं बात करूं तो 600 में से एक व्यक्ति चीफ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। तो यहां इसी को ऐसे समझें कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक आध ही उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उस सिद्धि प्राप्त करने वाले में जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से भी कोई एक ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। इसका मतलब एक ही नहीं है, एक विरला ही यानी एक आध ही, यानी कि कोई ही जान पाता है। ये नहीं कि एक ही है, 2 ही है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ऐसा यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम हमारा टॉप है, जो इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, उसमें लाखों बच्चे प्रति वर्ष एग्जाम देते हैं। उन लाखों में से कुछ हजार को सिलेक्ट किया जाता है प्री एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम में जो पास हो जाते हैं उन हजारों में से कुछ हजार बचते हैं जो मेन एग्जाम देते हैं। उस मेन में जो पास करते हैं तो उसमें से 2-2.5 हजार 3 हजार लोगों को या 4-5 हजार लोगों को ही रखते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते हैं वो 200-300 के करीब लोग होते हैं, 400 लोग होते हैं जो लास्ट में सिलेक्ट हो पाते हैं। तो वो लाखों लोगों ने प्रयास किया, कुछ 100 लोग सिलेक्ट हुए। उन कुछ 100 लोगों में जिनको आईएएस मिला, वो जो चीफ सेक्रेटरी बनना है वो सबसे है, वो चाहे प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी बने, चाहे मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी बने, वो पद पर प्राप्त होने वाला एक ही होगा उस बैच का, सब नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही जो आईपीएस बनते हैं वो डीजीपी जब बनते हैं तो डीजीपी सब नहीं बनते उस बैच के, एक आध ही बनता है। तो लाखों लोगों ने प्रयास किया, हजारों लोगों ने कुछ प्रीलिम्स पास किया, उसके बाद मेन किया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब हजारों मनुष्य समाधि की सिद्धि का प्रयास करते हैं तो उनमें उन हजारों लोगों में से जब प्रयास करते हैं उनमें से भी कोई एक आध ही यहाँ पे सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 8 प्रकार की अपरा प्रकृति को हम जान लेते हैं एक बार। 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है उसमें भूमि है, आप है यानी जल है, अनल है, अग्नि, वायु, खम, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और अहंकार
यह मेरी भिन्ना प्रकृति अष्टधा 8 प्रकार की प्रकृति है। एवं तो लेकिन यह अपरा प्रकृति से अन्य है, अलग है। जीव रूप अर्थात चेतन रूप में मेरी परम प्रकृति ही सबसे उत्तम प्रकृति को विधि जानो। महाबाहो, हे महाबाहो, या जिस माध्यम से इस जगत, यह संपूर्ण जगत अर्थात संसार धारण किया गया है, वो क्या है? 8 प्रकार की प्रकृति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपरा प्रकृति को बताते कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में 8 प्रकार की जड़ प्रकृति विभाजित है। हे महाबाहो अर्जुन, तुम इस ऊपर वर्णित इस 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से अलग मेरी चेतन रूपी सबसे उत्तम प्रकृति को जानो, इसलिए संपूर्ण जगत तथा संसार को धारण किया है। अपरा प्रकृति है 8 प्रकार की, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आता है, मन, बुद्धि, अहंकार, और अपरा ये परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है? परमात्मा की खुद की प्रकृति जो सर्वोच्च है, जो चेतन है। वो जो अपरा है वो जड़ है, और ये जो परा है ये चेतन है। इसमें 2 फर्क है। अपरा को जड़ और परा को चेतन कहा गया। अपरा प्रकृति को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया, जिसके एक बार नाम फिर से हम पढ़ लेते हैं आपकी उसके लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसमें 5 महाभूत हैं और 3 हमारे जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत रखा गया। अहंकार को चित्त को छोड़ करके 3 को रखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और प्रयास करना सिद्धि के लिए आप शुरू करेंगे। इसी के साथ इस व्याख्यान में इतना ही। आगे आगामी व्याख्यान के लिए हम फिर से प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।